हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चोल राजवंश के बारे में। और चोल वंश से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए और जानते हैं इन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ और इस वंश के संस्थापक कौन था? तो यह विजयालय था और इसका शासनकाल 850 से 887 ईस्वी तक रहा था और इसकी राजधानी तंजाय में था। तंजाय को तंजौर या तंजाउर के नाम से भी जाना जाता है। तंजाउर का वास्तुकार कुंजरमलन राजराज पेरुथच्चन था। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी और निशुम्भ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पल्लव वंश के बारे में पढ़ा था, तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा है कि पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया और इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी थी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमड़ी चोल मंडलम बनाया था और इसकी राजधानी पोलनरुवा था। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, यानी शिव का उपासक था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। चोल काल में भूमि के प्रकार इस प्रकार थे: वेलन व गाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। उसके बाद ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। साला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि होती थी। देवदान या तिरुन मटडकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे। पली चंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि होती थी। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रग केसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी और विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोतिंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। आगे चलकर वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड़नकुटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों यानी प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, फिर कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान होता था। अरैयार प्रधान को कहा जाता था। जैसी उपाधियां दी उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे गए। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऊर्ज सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना।
सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था और यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर जो है उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कुछ शर्तें थी। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि वरमदेह कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में कालंजू सोने के सिक्के थे, यानी सोने के सिक्के को कलंजू कहा जाता था। तमिल कवियों में जैनगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था और उसकी रचना है कलिंगतु पर्णी। कंबन, ओटक्कुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप, पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल यानी 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था जो कावेरी नदी के मुहाने पर है और यह तमिलनाडु में पड़ता है। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार इस प्रकार थी। सबसे पहले उरैयूर में, उसके बाद तंजौर, फिर गंगैकोंड, फिर चोरपुरम और उसके बाद कांची में राजधानी थी। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।